दुनिया में हर साल 37 करोड़ से ज्यादा प्रिंटर कार्ट्रिजेस सीधे लैंडफिल में फेंक दी जाती हैं। 37 करोड़ हर साल। आप सोच रहे होंगे यार प्लास्टिक स्ट्रॉ तो बैन हो गया, प्लास्टिक बैग्स पे तो बड़े बड़े कैंपेन्स चल गए, तो कार्ट्रिज इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे है? क्योंकि एक प्लास्टिक स्ट्रॉ 200 साल में डिकम्पोज होती है और एक प्रिंटर कार्ट्रिज 1000 साल लेती है। 1000 साल। मुगल एम्पायर शुरू होने से आज तक का 2 गुना टाइम। और उस कार्ट्रिज में बचा हुआ टोनर पाउडर जिसमें कार्बन ब्लैक होता है, जिसे इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने क्लास 2B कार्सिनोजन क्लासिफाई किया है, वो सॉइल में सीप करता रहता है, ग्राउंड वाटर में जाता है। और इंडिया में हर साल इस ई वेस्ट की कैटेगरी से 27,000 टन से ज्यादा वेस्ट निकलता है। यानी हर एक भारतीय अपने ऑफिस या घर के प्रिंटर के जरिए हर साल लगभग 20 ग्राम टॉक्सिक वेस्ट सीधे जमीन में दे रहा है। 20 ग्राम सुनकर छोटा लगता है, लेकिन 140 करोड़ लोग जब 20 ग्राम देते हैं तो वो कुतुब मीनार को 400 बार ढकने जितना हो जाता है। और अब एक सेकंड के लिए दूसरे देशों की बात करते हैं, क्योंकि ये सुनकर थोड़ी जलन जरूर होगी। जापान में एक कंपनी है एकोरिका। वो यूज्ड इंकजेट कार्ट्रिजेस कलेक्ट करती है, रिफर्बिश करती है और वापस मार्केट में बेचती है। अब तक उन्होंने 20 करोड़ कार्ट्रिजेस रीयूज कर ली हैं। 4000 टन पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक बचाई है एक कंपनी जापान में। और उसी जापान की एक दूसरी कंपनी JIT इंक, जो 1999 में दुनिया की पहली इंक कार्ट्रिज रिसाइकलर बनी, उसने 23,000 से ज्यादा कलेक्शन बॉक्सेस पूरे जापान में लगाए हैं। कन्वीनियंस स्टोर, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, हर जगह वो हर साल 3 करोड़ कार्ट्रिजेस कलेक्ट करती है और इस प्रोसेस में 2295 टन CO2 रिड्यूस होती है, जो 1,63,000 सीडर ट्रीज के एक साल के काम के बराबर है। फिर यूरोप, कैनन ने 1990 में, यानी जब इंडिया में इंटरनेट भी नहीं था, टोनर कार्ट्रिज रिसाइकलिंग प्रोग्राम शुरू किया। आज 18 देशों में चल रहा है। HP का प्लैनेट पार्टनर्स प्रोग्राम है, जो लैटिन अमेरिका में रिसाइकल की गई प्लास्टिक को वापस नई HP कार्ट्रिजेस बनाने में इस्तेमाल करता है। क्लोज्ड लूप, मटेरियल गोज इन, मटेरियल कम्स बैक आउट। फ्रांस में 17 ऑफिस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने मिलकर कॉनिबी नाम की कंपनी बनाई, सिर्फ कार्ट्रिज कलेक्शन के लिए, फ्री, डोर टू डोर, जीरो कॉस्ट टू कंज्यूमर। और यूरोप में कार्ट्रिज रीमैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डायरेक्टली 30,000 जॉब सपोर्ट करती है। अब इंडिया देखो, जहां ऑफिसेज हैं, IT पार्क्स हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां इस प्रॉब्लम को सीरियसली लेने वाला लिटरली कोई नहीं था जब तक एक लड़का नहीं आया। ये आगे बताता हूं, पहले एक सेकंड रुको और इमेजिन करो। 2032 मुंबई, बैंड्रा कोला कॉम्प्लेक्स का कोई बड़ा ग्लास वॉल्ड कॉर्पोरेट टावर, 30वीं फ्लोर, एक ओपन प्लान ऑफिस, 400 लोग काम कर रहे हैं। हर हफ्ते दर्जनों कार्ट्रिजेस एम्प्टी होती हैं, लेकिन इस बार कोई कार्ट्रिज डस्टबिन में नहीं जाती। एक शेड्यूल्ड पिकअप आती है, कार्ट्रिजेस सॉर्ट होती हैं, कंपोनेंट्स, PCR रोलर, डेवलपर रोलर, टोनर पाउडर सब अलग अलग रिकवर होते हैं। टोनर पाउडर सेफली हैंडल होता है और वही कार्ट्रिज क्लीन्ड, रिफर्बिश्ड, रीफिल्ड 40% सस्ती होकर वापस उसी ऑफिस में आती है। पूरा सर्कल। अगर इंडिया के सिर्फ 10% कॉर्पोरेट ऑफिसेज ये मॉडल अडॉप्ट करें तो एनुअली हजारों टन टॉक्सिक वेस्ट लैंडफिल से बाहर रहेगा, कार्बन एमिशंस कम होंगे और उस ऑफिस का प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी कम हो जाएगा। एनवायरमेंट जीते, बिजनेस जीते। ये किसी कॉम्प्रोमाइज वाली डील की तरह नहीं है जहां एक साइड लूज करे। ये वो रेयर मोमेंट है जहां दोनों साइड्स को फायदा हो। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आखिर में है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। तो वो लड़का कौन है? रवि रवरिया, मुंबई के विले पार्ले का कॉमर्स का स्टूडेंट। ML दरानाकर कॉलेज से M.Com किया। कोई IIT बैकग्राउंड नहीं, कोई स्टैनफोर्ड MBA नहीं, कोई सिलिकॉन वाली कनेक्शन नहीं। उनके घर में पहले से ही प्रिंटर कार्ट्रिज का बिजनेस था उनके पिता का। और एक दिन जब उनकी फैमिली ने एक मुंबई बेस्ड रिसाइकलर को कॉल किया कि हमारे पास बहुत सारी यूज्ड कार्ट्रिजेस हैं, इन्हें रिसाइकिल करना है, तो रिसाइकलर ने कहा हम लेंगे, लेकिन डिस्पोजिंग फीस लगेगी। डिस्पोजिंग फीस यानी आप वेस्ट दे रहे हो और उसके भी पैसे भरने होंगे। इस मोमेंट ने रवि को कंफ्यूज नहीं किया, उसने उन्हें क्यूरियस किया। ये कार्ट्रिज आखिर जाती कहाँ है और इसे रिसाइकिल करना इतना मुश्किल क्यों है कि रिसाइकलर खुद पैसे मांग रहा है? जब रवि ने घर पे बोला होगा मैं प्रिंटर कार्ट्रिज रिसाइकलिंग का बिजनेस शुरू करूंगा, तो उस मोमेंट का रिएक्शन डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं कि वो कॉन्वर्सेशन कैसी होती है। रवि और उनके भाई महेश रवरिया ने 1.5 साल रिसर्च में लगाए, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझा और नवंबर 2019 में RC क्यूब रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड फॉर्मली रजिस्टर हुई अंधेरी ईस्ट मुंबई में। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल सिर्फ 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए, उतने में तो कुछ लोग अपनी पहली आईफोन खरीदते हैं। लेकिन आइडिया था, और आइडिया जब सही प्रॉब्लम को टारगेट करे तो कैपिटल बाद में आता है।
अब थोड़ा समझते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। पुराना सिस्टम, और ये सुनने में जितना सिंपल लगता है रियलिटी उतनी ही फ्रस्ट्रेटिंग है। कार्ट्रिज एम्प्टी होती है, कॉर्पोरेट डस्टबिन में डालता है, जनरल ई वेस्ट में जाती है, वहां से या तो लैंडफिल जहां वो 1000 साल तक सॉइल में टॉक्सिक केमिकल्स छोड़ती रहती है, या इनफॉर्मल रिसाइकलर्स के पास जो उसे जलाते हैं। जलाने पर टोनर पाउडर का धुआं निकलता है। वो कार्बन ब्लैक जो IARC के हिसाब से पॉसिबली कार्सिनोजेनिक है, वो हवा में घुलता है, उसी हवा में जो आप सांस लेते हैं। और ये सोचो, एक कार्ट्रिज में 97% मटेरियल्स टेक्निकली रिसाइक्लेबल है, लेकिन ग्लोबली सिर्फ 30% ही प्रॉबली रिसाइकल होती हैं। बाकी 70% वो वही जगह जाती हैं जहां से प्रॉब्लम शुरू होती हैं। ये उस टीम की तरह है जहां 97 प्लेयर्स खेल सकते हैं, लेकिन 70 बेंच पर बैठे रहते हैं हमेशा, हर मैच। रीक्यूब का मॉडल इसी को फ्लिप करता है। कलेक्ट, सेग्रीगेट, डिसमेंटल, सॉर्ट, रिफर्बिश जो रीयूज हो सके, रिकवर जो कंपोनेंट्स बच सके, रिसाइकल जो बचे, और वही मटेरियल क्लीन्ड, प्रोसेस्ड वापस उसी कॉर्पोरेट को बेचो जिसने दिया था 40 से 50% सस्ता। और यही है ग्रीन री इंजीनियरिंग मॉडल, GRM। कॉर्पोरेट अपनी यूज्ड कार्ट्रिजेस देता है, रीक्यूब प्रोसेस करता है, कॉर्पोरेट को वापस रिसाइकल कार्ट्रिजेस मिलती हैं सस्ती। लूप क्लोज। लेकिन यहाँ इंडस्ट्री का रिएक्शन आया, और वो रिएक्शन एग्जैक्टली वैसा था जैसा होना था। टोनर पाउडर हैंडल करना रिस्की है, कॉर्पोरेट्स को इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। ई वेस्ट के लिए तो बड़े प्लेयर्स हैं पहले से, तुम इतनी नीश में क्यों जा रहे हो। कॉर्पोरेट प्रोक्योरमेंट इंडस्ट्री उस दादी की तरह है जो 1987 से 8 ही ब्रांड का तेल यूज करती हैं। कोई नया ऑप्शन दो, वो पहले 3 रीजन निकालेंगी कि ये क्यों नहीं चलेगा। रवि ने आर्ग्यू नहीं किया, उन्होंने बिल्ड किया और नंबर्स आने दिए। बीटा वर्जन में रीक्यूब ने 5,50,000 किलो से ज्यादा कार्ट्रिजेस रिसाइकल कर दी, 3000 टन वेस्ट लैंडफिल से बाहर रखा। एक मेजर इंडियन केमिकल्स मैन्युफैक्चरर के साथ पायलट शुरू हुआ और उससे अकेले 10 लाख रुपए से ऊपर एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू ऐड हुई। डेटा बोलता है, बाकी सब चुप हो जाते हैं। फिर 2023-24 में टेक्नोसर्व का ग्रीनर सस्टेनेबिलिटी एक्सीलरेटर प्रोग्राम आया। आइकिया फाउंडेशन और वीजा फाउंडेशन का सपोर्ट था। प्रोग्राम ने रीक्यूब के सेल स्ट्रैटेजी डिवैम्प की, इन्वेस्टर पिच टेक बनाया। अप्रैल 2024 में मुंबई इन्वेस्टर रोड शो हुई और उस एक इवेंट में 6 फंड हाउसेज ने इंटरेस्ट दिखाया। 6 फंड हाउसेस एक कार्ट्रिज रिसाइकलर में मुंबई में। UNDP ने रिकॉग्नाइज किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिकॉग्नाइज किया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने रिकॉग्नाइज किया, और IIT कानपुर ने रीक्यूब को अपने इंक्यूबेशन प्रोग्राम में लिया। IIT कानपुर, जहां रवि ने कभी पढ़ाई नहीं की, लेकिन जहां उनका आइडिया पहुंचा। ये थोड़ा उस क्रिकेटर की कहानी जैसा है जो अकेडमी में नहीं गया, लेकिन नेशनल टीम ने उसे खुद कॉल किया। और अब एक रूम, एक टेबल, रवि एक साइड, इंडिया के एक बड़े केमिकल्स मैन्युफैक्चरर की टीम दूसरी साइड। कार्ट्रिजेस, रिसाइकलिंग, नंबर्स, इम्पैक्ट, डील, फर्स्ट मेजर कॉर्पोरेट पायलट, लाइव। ये वो मोमेंट था जो किसी फिल्म में होता तो लोग कहते यार इतना फिल्मी मत बना। और अब असली ट्विस्ट। मैंने शुरू में कहा था 37 करोड़ कार्ट्रिजेस, 1000 साल। असली ट्विस्ट ये नहीं है कि एक मुंबई के लड़के ने इसका सोल्यूशन निकाल लिया। असली ट्विस्ट ये है, जापान ने यही काम 1999 में शुरू किया था, यूरोप ने 1990 में। हम 25 से 35 साल पीछे हैं उस प्रॉब्लम में जो हमारे ही ऑफिसेज में, हमारे ही स्कूल्स में, हमारे ही घरों में हर रोज बन रही है। प्लास्टिक स्ट्रॉ पर डॉक्यूमेंट्री बनी, कार्ट्रिज पर नहीं, क्योंकि कार्ट्रिज छोटी है, ब्लैक है, बोरिंग है। लेकिन जो चीज दिखती नहीं वो जहर कम नहीं देती। अगली बार जब तुम अपने ऑफिस प्रिंटर की एम्प्टी कार्ट्रिज निकालो तो 1 सेकंड रुकना। वो छोटी सी प्लास्टिक की डिब्बी, उसके अंदर लेयर्स हैं, केमिकल्स हैं, 1000 साल की लाइफ है और एक सर्कुलर इकोनॉमी का पूरा लॉजिक है जो अभी भी इंडिया में डस्टबिन में जा रहा है। मुंबई में 10 से कम लोगों की टीम है, कॉमर्स बैकग्राउंड, कोई IIT नहीं, 1 लाख रुपए की रजिस्टर्ड कैपिटल, और एक सवाल, ये कार्ट्रिज जाती कहाँ है? उस सवाल ने एक बिजनेस बना दिया जो तुम्हारा और मेरा जहर वैल्यू में बदल रहा है। ऐसी रियल स्टोरीज अगर पसंद आती हैं, सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में एक टॉपिक, एक लाइन, आकी